नमस्कार। हम सभी अधिकांश लोगों ने महाभारत को टीवी पर देखा, अपने बड़े बुजुर्गों से महाभारत की कथाएं सुनी, उसके विभिन्न पात्रों, उनके चरित्रों, उनके गुण और अवगुणों को सुना। मैं जब श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी का पाठन करती हूँ तो जो चित्रण मुझे कर्ण का जिस सजीव रूप में मेरे सामने आता है, प्रस्तुत होता है, मेरे मन में कर्ण के प्रति और आदर भाव हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि कर्ण अपने आप में पूर्ण होते हुए भी वह अपूर्ण रह गया। वह कवच और कुंडल के साथ पैदा होकर भाग्यशाली होने का प्रतीक रहा, साथ ही भाग्य दोष को लेकर वह जीवन पर्यंत विपदाएं झेलता रहा। उसको उसकी मां ने छला, नर और देव ने छला। एक तरफ कर्ण है और दूसरी तरफ नर और सुर दोनों हैं। जैसे सब अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अपने अपने हित के लिए, अपनी अपनी सुविधाओं के लिए उसे बारी बारी से छलने आ रहे हो, उसके हृदय को वेदने आ रहे हो, उसकी जीवन पर्यंत तपस्या को हरने आ रहे हो। यह सब शायद उसके भाग्य दोष को दर्शाता है, लेकिन वह कहते भी हैं, तो फिर मैं कवच कुंडल के साथ पैदा ही क्यों हुआ? मेरा जन्म व्यर्थ तो नहीं, कुछ तो ध्येय होगा जो मैं इस धरा पे जन्मा। कोई तो ध्येय होगा जो इस धरा पे इतनी विपदाओं के साथ जन्म लेने के साथ भी मैं अडिग रहा अपने सत्य पथ पे, अपने कर्म पे। तो सुने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की चतुर्थ सर्ग भाग 5 और 6। जन्मा जहाँ कहाँ, जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सुत के कुल में, परिभव सहतारा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगपति तक छाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा, मन ही मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है। खोज खोज धरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहे यदि यह पूर्व जन्म का पाप का फल है, तो विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल यह माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का न पी सका, जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का। मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का, देवो पग गुण सभी दान कर जाने क्या करने को। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित में वह भी लाया है। स्यातु से भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाया है, जीवन जय के लिए यही कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह किशोर जो चाह कर सकता है, नियति भाल वह पुरुष पाव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य यह है कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वच पृथ्वी में। वह कर्तव्य है कि विश्व चाहे रूप हो जाए,
दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सत्य पथ से टल सकता, पल के अंधेर को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है कि युद्ध से मारो या मरो तुम, पर कुपंथ से कभी जीत के लिए न पाँव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। हे देवराज, छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भसते न कभी जो किसी लोभ के छल को। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना, उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज टूट संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडव के भव का परिणाम महाभारत का, अंतिम मुख्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला क्या किसे दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। दिल्ली जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण से हारा। यह कह उठा कृपाण कृण से त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विघ्न विचारे, दिशा सन्न रह गई, दिशा सन्न रह गई देखिए दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर धन में, साधु साधु की गिरा चंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का करतल देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन कवच को लिए किसी चिंता से मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह के इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है। वह सत्य ही प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वंश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिख जो लगा कर्ण की बलि में आ हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका सिर आखिर वे बोले, झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मुक्त भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व का फूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग से ऊपर। क्या कहूँ प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं।
हे पावन पद धूलि कण, दूसरी न मेरी गति है। पहले भी था भ्रमित, अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आ खली थी कभी नहीं मुझको लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझे में आज वह छां भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता पाता हूँ। घूम रही है मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। धन्यवाद।